सा क्वेश्चन है, जैसे उसने ये रिएक्शन दे रखी है, इसके साथ इसकी रिएक्शन करा रखी है। ये कौन था बेटा बात करें? सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या है? वाटर। तो बेटा बेटा बात करें, बीच में एक ऐसा एसिड, बीच में एक ऐसा बेस। इसमें अगर देखा जाए एन को हटाओ गुड़िया, एन कौन है? प्लस के फॉर्म में, इसको हटा दो, वाटर में जैसे डिसॉल्व करोगे टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर कोवलेंट है। ये पूरा वाटर है। वाटर को अपन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप। कैसे लिख सकते हो? HOH। और ये बेटा बात करें कौन है? Na प्लस ओ गुड़े बात करें C2H, अच्छा C2H5 वो नेगेटिव। ये एथॉक्साइड है, पानी में घोलने से ये टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा और ये भी नहीं टूटेगा। हाँ गुड़े बात करें, लेकिन अगर ये H प्लस दे तो बेटा बात करें कौन है? एसिड है, और ये कौन है? बेस है। तो अगर इसमें देखना चाहें, ये इस तरीके से लिखा था, सोडियम एथॉक्साइड। इसमें अगर देखो बेटा बात कर, ये है नेगेटिव वाला, जो किसको चाह रहा है? प्रोटॉन को चाह रहा है। मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है? बेस होता है। तो ये कौन है? बेस है। फर्स्ट बेस है दीदी बात करें, ये H प्लस डोनेटर है। ये क्या करेगा? H प्लस को डोनेट करेगा। यहां से गुड़े बात के H प्लस निकल करके जाएगा प्रोटॉन के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये कौन है? एसिड है। ये एसिड फर्स्ट है। जैसे बेटा बात करें H प्लस देखा, आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये H प्लस लेने के बाद गुड़े बात करें क्या बन जाएगा? C2H5 गुड़े बात करें OH। आपको पता है जो बेस है, बेस के गुड़े बात करें, अगर एक H प्लस को ज्यादा ले, एक H प्लस लेने के बाद जो बनता है वो क्या बनाता है? अपना कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनाएगा बेटा? कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा ये एसिड फर्स्ट था, तो ये कौन सा एसिड है? एसिड सेकंड। हम यहाँ पे गुड़े बात का एसिड की स्ट्रेंथ देखते हैं। जो एसिड ज्यादा होगा बेटा बात करें वो फास्टली रिएक्शन करेगा, उसी के अकॉर्डिंग बेटा बात करें क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन गुड़े बात करता है ना, डिसाइड होती है। अगर अपन देखना चाहें, अगर इसने गुड़े बात करें क्या निकाल दिया? H प्लस निकल गया, तो ये क्या बचा? OH। इसका मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा? OH नेगेटिव। लेकिन उस OH नेगेटिव के साथ अगर पानी में देखा जाए तो Na अट्रैक्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या बेटा बेटा बात कर? Na प्लस OH नेगेटिव। आपको दिखेगा NaOH के फॉर्म में, पर रियल में बेसिक प्रॉपर्टी किसके पास है? Na के पास नहीं है, वो बेसिक प्रॉपर्टी किसके पास है? OH के पास। ये कौन बन गया बेटा बात कर हमारे पास? ये एसिड फर्स्ट था, तो एसिड का गुड़े बात करें क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। पर बेस फर्स्ट यहां मिल गया आपको, तो ये कौन सा बन गया बेटा बात करें? बेस सेकंड। ठीक है, तो बताओ बेटा बात करें विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर की बेटा बात करिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? वाटर है, कंपेयर टू एथेनॉल। अच्छा दीदी बात करें, और होगा भी क्यों नहीं? एसिड क्या होता है? जो जितने जल्दी H प्लस डोनेट कर दे। इसने भी H प्लस दिया, इसने भी H प्लस दिया, लेकिन H प्लस देने के बाद गुड़े बात कर, जो कॉन्जुगेट बेस है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा फॉर्म होगा। मोर कॉन्जुगेट बेस की बात करें, अगर स्टेबल ज्यादा है तो वो मोर फॉर्म होगा। अपन ने जैसे कहा H2 ने H प्लस निकाला, OH नेगेटिव बना, एथिल अल्कोहल ने H प्लस निकाला, सोडियम मतलब एथॉक्साइड बना। अब इनमें से मोर स्टेबल बेटा बात करें हमारे पास कंपाउंड कौन सा है? माना ये कॉन्जुगेट बेस है, पर मोर स्टेबल कौन है? ये मोर स्टेबल है। क्यों? गुड़े बात कर नेगेटिव चार्ज बेटा बात कर ऑक्सीजन पर यहाँ भी है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन यहाँ पर भी, इससे डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन पीछे इसमें गुड़े H प्लस है, और H आपको सॉरी H है, H का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि एथिल का क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। एथिल प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नेगेटिव बढ़ेगा। मोर नेगेटिव चार्ज सो लेस स्टेबल, मोर नेगेटिव सो लेस स्टेबल। समझ पाए? लेस स्टेबल सो लेस फॉर्म, लेस फॉर्म सो लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव सो लेस गुड़े बात में ब्रेक, लेस गुड़े डोनेट H प्लस सो लेस एसिडिक। बात समझ में आ रही नहीं यार? गुड़े बात करें, यहाँ पे अपने देखा बेटा बात करें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है जैसे यहाँ पर है, पर यहाँ गुड़े H का क्या है? जीरो इफेक्ट। सो गुड़े बात क्या? मिनिमम नेगेटिव चार्ज, मिनिमम नेगेटिव चार्ज सो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म, मोर फॉर्म सो इसका मतलब इसको जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा? मोर ब्रेक, मोर गुड़े बात करें डोनेट H प्लस सो गुड़े बात करें क्या? मोर एसिडिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप आराम से यदि बात करें इस तरीके से पहचान सकते कौन सा अच्छा एसिड है, कौन सा बुरा गुड़े बात करें एसिड है। अब ये मुझे पता चल गया इन दोनों में एसिड अच्छा कौन है? H2O ज्यादा अच्छा एसिड है कंपेयर टू ये। ठीक है, तो एसिड गुड़े बात कर फर्स्ट क्या है? जो एसिड बेटा बात कर हमारे पास फर्स्ट है वो मोर एसिडिक है। देन बेटा बात कर एसिड सेकंड। अब बेस मुझे देखना था, गुड़े बात करें कौन सा बेस बेटा बात करें क्या होता हमारे पास? गुड़े बात कर सोचो। अच्छा इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस माना ये है। गुड़े बात करें तो जो बेटा बात के स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जल्दी बोलो। वीक होता है। और जो वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो उठा करके देख लो, दो आपके पास कॉन्जुगेट बेस है, एक C2H5 O नेगेटिव, एक बेटा बात करें OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव पीछे है, ये आगे है। मतलब गुड़े बात कर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बताओ बेटा बात कर जो हमारे पास ये है किधर गया? ये वाला फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। C2H5 O नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो इसका मतलब अपन ने क्या बोला? बेस फर्स्ट इस बेटा बात कर क्या? मोर बेसिक, देन बेटा बात का बेस सेकंड। तो अगर बेटा बात का इस तरफ देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग दीदी बेस भी है, तो ये फास्ट रिएक्ट करेंगे। मतलब रिएक्शन की जो रेट होगी वो कहाँ होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट बेटा बात कर क्या होगी? ज्यादा होगी कंपेयर टू बैकवर्ड। ये आपको ध्यान देना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कहाँ पे बात करूं बताओ बेटा बात करें? इसके अंदर, इसमें देखो कौन एसिड है कौन बेस है। तो रियल में गुड़े बात करें MgBr, यहां पर मैग्नीशियम के साथ गुड़े बात करें कौन जुड़ा है? फेनिल ग्रुप, कार्बन।
तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और बेंजीन मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छे बुरे बात करिए, इस तरीके से कंपाउंड है, आप चाहो तो इसको ऐसे देखो, यहां बेटा बात करें कौन है, कार्बन, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड बीच में बॉन्ड है, मैग्नीशियम मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा यहां पे बुरे बात करें देखा जाए तो ये कौन है, ये बेटा बात करें बेसिक बार्टर जैसा, जैसे ऑक्सीजन की इस तरफ है, इस तरफ CH3, CH3 में तो बुरे बात करें CH3 में जो हाइड्रोजन वो कार्बन की, वो ऑक्सीजन की नहीं है, लेकिन इधर एक ऑक्सीजन के पास यदि बात करें कम से कम एक हाइड्रोजन तो है, तो बेटा बात करिए H+ देने की टेंडेंसी रख सकता है। बात समझ पा रहे हो? इधर मैग्नीशियम के पास H+ नहीं है तो ये एसिड नहीं है, इसके पास H+ है तो ये एसिड है। बात समझ पा रहे हो? अगर ये H+ दे सकता है तो ये H+ लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये नेगेटिव है पीएच, ये H+ दे रहा है, जो आपके पास बेटा बात करे क्या है, मेथनॉल, ये H+ को डोनेट कर रहा है, जैसे एथेनॉल एसिड वैसे मेथनॉल भी क्या है, एसिड है, तो ये एसिड है, एसिड है, और ये क्या बनाएगा बेटा बात कर, जो H+ ले रहा है वो क्या है, वो बेस है। बात समझ पा रहे हो? अब अगर बेटा बात करें, सोचो इसने बेटा बात करे H+ लिया तो ये क्या बन गया, H+ लेने के बाद ये अलग हो गया ना इससे मैग्नीशियम से, और क्या बन गया बेटा बात करें, बेंजीन, क्या बना, जल्दी बोलो, C6H6 बना कि नहीं बना, बेंजीन। बुरे बात करें साथ में बेटा बात करें, अच्छा बुरे बात करें, और जो मैग्नीशियम है जैसे H से H+ निकल गया तो ये क्या बना, नेगेटिव, तो नेगेटिव पे कौन आगे जुड़ जाएगा, MgBr, ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा बात क्या बताओ, हमारे पास Mg के साथ एक तरफ तो Br और एक तरफ बेटा बात करें क्या, OCH, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम कैसा है, बाइवेलेंट कंपाउंड, सेकंड ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए उसने। तो कंडीशन अगर आप देखना चाहो यहां पे, अब बताओ गुड एसिड की तरह काम कौन करेगा, जो बेस है, बेस का क्या बनेगा बेटा बात करें, कॉन्जुगेट एसिड, क्या बना, कॉन्जुगेट, और बेटा बात करें एसिड का क्या बना, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ कौन सा एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कि ये? अगर इसने H+ दिया, क्योंकि एसिड तो है ही, अगर ये H+ देगा तो यहां पर नेगेटिव किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, अगर H+ निकलेगा तो वो कार्बन से निकलेगा, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा कार्बन पर। दूसरी बात, अगर इसने H+ दिया तो यहां नेगेटिव किस पर आया, ऑक्सीजन पर। दूसरी बात करें, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या बनेगा, O- CH3, और इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो बनेगा क्या, C6H5, मतलब C नेगेटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज है मोर स्टेबल कहां पर है, ऑक्सीजन के ऊपर, मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज, पूरे बात करें, सो मोर फॉर्म, सो ये कंपाउंड क्या होगा, मोर ब्रेक, सो मोर एसिडिक। बात समझ पा रहे? तो ये एसिड क्या है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, मोर एसिडिक है, कैसा है, मोर एसिडिक है। और गुड़े बात करें, बता अगर देखा जाए तो ये क्या होगा बेटा बात करें, मोर बेस होगा, क्या होगा, मोर बेस। तो इसका मतलब यहां भी डायरेक्शन की जो रिएक्शन होगी वो कहां होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में कम होगी। वही वाली बात करनी थी अपन को, कर लो इसको। गुड़े बात करें, एसिड फर्स्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंपेयर टू बेटा बात करें क्या, सेकंड एसिड, ठीक है। अच्छा इधर दीदी बात करें, और जो बेटा बात करें हमारे पास बेस फर्स्ट है वो भी कैसा है, तो बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग बेस है, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू सेकंड, कंपेयर टू सेकंड। सो पूरे बात का डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी बोलो, फॉरवर्ड, क्या होगी, जल्दी बोलो। सो दीदी बात का डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इस बेटा बात करें क्या, बैकवर्ड की फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, ठीक है, ये कंडीशन है। अच्छा अगर ये हो गया तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, करो जल्दी, नोट करो फटाफट, हो गया क्या।